नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर तिगांव में पहुंचे हैं जहां पर आसमानी बिजली गिरने से एक पशुधन का नुकसान हुआ है। देखते हैं, बताती हूं आपको कि कौन है, कहां से है, क्या पूरा हुआ मामला। देखिए, आपको मेरे सामने 3 यहाँ पर भैंसें दिखाई दे रही हैं और ये आसमानी बिजली गिरने की वजह से जान गंवा बैठी हैं। फिलहाल तिगांव के उसी घर में हम पहुंचे हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? इस अब आसमानी बिजली गिर गई जी, खूब बढ़िया थे जी। जब बारिश आई हमने खूब अच्छी तरह खड़े थे पशु। अच्छा, बिजली गिरने के बाद खत्म। एकदम से बिजली इन पे गिरी? आवाज भी नहीं करी, बिल्कुल बोले भी नहीं एकदम। अच्छा अच्छा। कितना, अगर हम बात की जाए, क्या तीनों जो भैंसें थी वो दूध वगैरह दे रही थी? नहीं, 51 ब्याने वाली है। 51 थी? हाँ, ब्याने वाली थी। हाँ। जी जी जी। जैसे 5 दिन बाद ये है, 10 दिन बाद ये है और 1 हफ्ते बाद ये, ऐसे लगातार की है जी सब। मतलब ये तीनों की तीनों ही ब्याने वाली हाँ थी? जी, हाँ जी। कितना तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अंकल, आपका कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 1.5 लाख की। 1.5 लाख की एक? देखिए, एक किसान का, एक ग्रामीण का सबसे बड़ा धन होता है पशुधन, और ये तकरीबन 5 लाख का नुकसान यहाँ पर दिख रहा है। ये जब भी इस समय पर बारिश हो रही है, जब भी इस समय पर ये आंधी तूफान आ रहा है, आफत आ रही है, तभी लोगों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ये देखिए, आसमानी बिजली की वजह से इतना भयंकर हाल हुआ है। देखिए, रो रो कर महिलाओं का कितना बुरा हाल है यहाँ पर। प्राकृतिक आपदा जब भी किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो पूरी तरीके से टूट जाता है, और यही हाल इस गांव में हुआ है। तिगांव में देखिए, तीनों की तीनों भैंसें ही अभी ब्याने वाली थी, और अब देखिए कि यहाँ पर ये मृत पड़ी है। और तकरीबन अगर एक भैंस 1.5 लाख की बताई जा रही है, तो तकरीबन 5-5.5 लाख का इन लोगों का नुकसान है। और देखिए, एक मुझे लगता है कि इतनी सारी भैंसें यहाँ पे थी, इनसे बहुत सी जगह होता है कि दूध भी लोगों के घर पहुँचते हैं यहाँ से, तो उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, और भी 4 भैंसें यहाँ पर हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है वो 3 इन्हीं भैंसों पर गिरी। और देखिए किस प्रकार से ये परिवार परेशान नजर आ रहा है, दुखी नजर आ रहा है, और उनका तो रो रो कर ही बुरा हाल है। देखते हो, अगर एक बार वो हमसे बात करती हैं तो। अरे जाओ, बहुत नुकसान हुआ है आपको? अरे बेटा, मार दिए गरीब हम तो। अरे बेटा, हम तो गरीब आदमी मार दिए ढोर। क्या खैर, देखिए, मैंने कहा था ना कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं लोगों को नुकसान तो होता ही है। अंकल, आपका कोई दूध का भी काम है क्या? हाँ, इनसे गुजारा हो रहा जी। गुजारा इनसे ही हो रहा था ना, क्योंकि और भी भैंसे हैं आपके यहाँ पे ना, तो अब फिर क्या चाहते हैं आप? कुछ यही है जो सरकार कर दे मदद लगा। देखिए, सरकार से किस तरह की मांग चाहते हैं? जो भी उनकी मुआवजा मिले। हाँ। या कुछ ऐसा मांगते हैं आप? हाँ जी। देखिए, सरकार से प्राकृतिक आपदा का मुआवजा मांगा जा रहा है। देखते हैं कि आखिर इसमें क्या आगे होगा, लेकिन फिलहाल इस घर में इन तीनों भैंसों के जाने से पूरा का पूरा शोक का माहौल है। ये सिर्फ ये भैंसें नहीं है, इनके लिए रोजगार का साधन है, इनके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं जब ये लोग, क्योंकि छोटेपन से एक पशु को पाला जाता है, पोसा जाता है, और एकदम से ही प्राकृतिक आपदा उस पर आती हैं और वो चला जाता है। देखिए, अभी और भी यहाँ पर भैंसें हैं जो अभी रो रही थी। वो कह रही थी कि कम से कम ईश्वर एक को तो छोड़ देता, सबको ले गया। और देखिए, मार भी ऐसी पड़ी है कि तीनों की तीनों भैंसें यहाँ पर ब्याने वाली थी। और देखिए किस प्रकार से इस परिवार का, कह रहे थे कि इसी भैंसों से इस परिवार का गुजारा चल रहा था, क्योंकि लगता है ज्यादातर गाँव में दूध या डेयरी का काम होता है। चारा डालते हैं ना, वो भी फाड़ दिया उस बिजली ने। ये पिछली बार जो आंधी आई थी उसमें 3 दिन सारी उड़ गई थी। बेचारा गरीब आदमी है, इसको बेचारे को बहुत नुकसान हुआ। जी और जी सरकार को इनकी हेल्प करनी चाहिए, गरीब आदमी है। ये और जो ये इनका रोजगार जो हुआ है। हाँ, है, ये भी बिजली से ही, पानी से ही पता ये है। मुझे भैंस मारेगी तो हाँ, नहीं ना? नहीं मारेगी। ये इनकी
टीन वगैरह पड़ी थी, ये भी उड़ गई थी उसमें। एक मिनट अंकल जी, आपको मेरी आवाज आंधी में ये भी उड़ अच्छा, गई ये वाली टीन पिछली आंधी में उड़ गई थी। हाँ, ये अब फटा है जब वो बिजली पड़ी है। देखिए, मैंने कहा ना, इतनी भयंकर प्राकृतिक आपदा आ रही है कि ये देखिए पूरा का पूरा ये जो जिसमें भूस है ना अंकल, ये चारा जो भरा जाता है, जो पशु खाते हैं, वो भी फट गया। देखिए कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर लगातार जो हमारे कमेंट्स, हमारे लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनकी हेल्प की जाए। देखिए यही एक साधन है और कोई इनका रोजगार का भी साधन यही है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये लोग दूध का भी काम करते होंगे, और क्योंकि और कोई साधन इनका है नहीं। गांव में ज्यादातर यही रोजगार का सोर्स होता है, और देखिए ये लोग रोजगार का सोर्स करते हैं, इसीलिए और लोगों को भी तो वो मदद मिलती है। अब हर शहर वाला तो गाय भैंस पाल नहीं सकता है, इन लोगों से उन पर दूध पहुंचता है। यही कमाई का स्रोत है, इसी से बच्चे का पालन पोषण होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं यहाँ पे कि तिगांव में पहुंचे थे, जहाँ पर आसमानी बिजली गिरने से 3 भैंसों की मौत हो गई। और देखिए मैं बता दूं कि जिसमें चारा भरा जाता है, वो कोठरी जो होती है, वो जगह जो होती है, वो भी फट गई है। पहली वाली आंधी में टीन उड़ गई। हर आंधी इनको नुकसान करके जा रही है। और देखिए आसपास के लोग सांत्वना देने के लिए बेशक आ रहे हैं, लेकिन जिस पर जो बीतती है वही व्यक्ति जानता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।